अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन सेरिब्रल पाल्सी फ्रॉम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रुप ऑफ परमानेंट डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मूवमेंट, पोस्चर एंड मसल टोन। वो परमानेंट डिसऑर्डर के ग्रुप जो मूवमेंट, पोस्चर और मसल टोन को अफेक्ट करते हैं, जो कि काज होते हैं बाय ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज मेनिंजाइटिस, बी करनेक्टर, सी cerebral palsy and D ataxic. So the right answer is C, cerebral palsy. Next है question number 2, cerebral palsy that cause poor balance and coordination due to damage to the cerebellum. अब वो cerebral palsy का टाइप जो cerebellum में डैमेज होने की वजह से पुअर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन काज करता है, वो कौन सा टाइप है? सो ऑप्शन ए इज एटेक्सिक सीपी, B is monoplegia, C is spastic CP and D dyskinetic CP. So here the right answer is A, ataxic CP. Next, question number 3. All are the causes of cerebral palsy except one. तो यहाँ पर कौन सा वो काज नहीं है cerebral palsy का? ऑप्शन ए इज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेन, बी टॉर्च इन्फेक्शन, सी ऑक्सीजन डेफिशिएट पेरिनेटल, डी ओबेसिटी एंड ई प्रीटर्म बर्थ. सो हेयर द राइट आंसर इज डी, ओबेसिटी. ओबेसिटी की वजह से ये कोई काज नहीं करता सेरिब्रल पाल्सी को. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म अंडरलाइनिंग सेरिब्रल पाल्सी. अब प्राइमरी पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है सेरिब्रल पाल्सी के लिए? सो ऑप्शन ए इज एबनॉर्मल न्यूरोनल माइग्रेशन, बी इज डिस्टर्प्टेड साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, डी इम्पेयर्ड एक्सोनल रीजनरेशन एंड डी अल्टर्ड मसल टोन. सो हेयर द राइट आंसर इज ए, एबनॉर्मल न्यूरोनल माइग्रेशन, जो कि पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म है फॉर सेरिब्रल पाल्सी. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी. सो ऑप्शन ए इज एटेक्सिक सीपी, बी मोनोप्लेजिया, सी स्पास्टिक सीपी एंड डी डिस्काइनेटिक सीपी. सो हेयर द राइट आंसर इज सी, स्पास्टिक सीपी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following type come in the classification of cerebral palsy on the basis of muscle tone. अब cerebral palsy की क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ मसल टोन. नीचे ऑप्शंस में वो कौन सा टाइप है जो मसल टोन की क्लासिफिकेशन में आ रहा है? सो ऑप्शन ए इज स्पास्टिक सीपी, बी इज एटेक्सिक सीपी, डी इज क्वाड्रिप्लेजिया एंड डी बोथ ए एंड बी. सो हेयर द राइट आंसर इज डी, spastic CP and ataxic CP are come on the classification of muscle tone. Next, question number 7, एथिटोइड cerebral palsy is caused by damage in which part of the brain. एथिटोइड एक cerebral palsy का टाइप है, वो ब्रेन में कौन से हिस्से में डैमेज होने की वजह से होता है? सो ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी इज बेसल गैंग्लिया, सी कोडेड न्यूक्लियस एंड डी कॉर्टेक्स. सो हेयर द राइट आंसर इज बी, बेसल गैंग्लिया में डैमेज होने की वजह से एथिटोइड सेरिब्रल पाल्सी काज होती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अनवांटेड मोटर मूवमेंट इज अ साइन ऑफ विच सेरिब्रल पाल्सी. सो ऑप्शन ए एटेक्सिक सीपी, मोनोप्लेजिया, स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी और डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी. सो हेयर द राइट आंसर इज डी, डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी में अनवांटेड मोटर मूवमेंट अकर होती हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एथिटोसिस, कोरिया, ग्रीमेसिंग एंड ड्रूलिंग इंडिकेट विच सेरिब्रल पाल्सी. अब ये सारी साइंस हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप में आती है सेरिब्रल पाल्सी के. सो ऑप्शन ए इज हेमीप्लेजिया, बी इज मोनोप्लेजिया, सी इज स्पास्टिक सीपी एंड डी डिस्काइनेटिक सीपी. सो हेयर द राइट आंसर इज डी, डिस्काइनेटिक सीपी. ये सारी सिम्टम्स डिस्काइनेटिक सीपी की है. नेक्स्ट, question number 10, child with cerebral palsy is experiencing difficult with speech articulation. Which of the following is the most likely underlying cause? So option A, spasticity of muscle of articulation, B dysarthria, C apraxia of speech and D hearing impairment. So here the right answer is B, डिसआर्थ्रिया. डिस का मतलब है डिफ़िकल्टी और आर्थ्रिया का मतलब है स्पीच की आर्टिकुलेशन. तो उसको
स्पीच की आर्टिकुलेशन में डिफ़िकल्टी अगर हो रही है तो इस टर्म को हम डिसआर्थरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सीजरिंग गेट, इंक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपरटोनिया एंड पॉजिटिव बेबन्स की साइन आर द कॉमन साइंस ऑफ विच सेरिब्रल पाल्सी। अब ये सारी साइंस हैं जो कि किसी एक सेरिब्रल पाल्सी के टाइप में अगर होती हैं। सो ऑप्शन ए है डायप्लेजिया, बी इज मोनोप्लेजिया, सी इज स्पास्टिक सीपी एंड डी इज डिस्काइनेटिक सीपी। सो हेयर द राइट आंसर इज सी, स्पास्टिक सीपी। ये सारी साइंस हमें स्पास्टिक सीपी में नज़र आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फाइंडिंग फॉर सेरिब्रल पाल्सी। अब डायग्नोस के दौरान हमें कॉमन फाइंडिंग्स मिलती है सेरिब्रल पाल्सी में, तो यहाँ पर वो कौन सी कॉमन फाइंडिंग है सीपी के लिए। सो ऑप्शन ए सेरिब्रल एट्रोफी, बी इज इंसेफेलोमलेशिया एंड सी ब्रेन मालफॉर्मेशन। सो हेयर द राइट आंसर इज डी, all of the above are the common finding for cerebral palsy. Next question number 13, cerebral palsy is non-progressive disease, is it true or false? क्या cerebral palsy progressive disease है या फिर non progressive? तो here the right answer is A, ट्रू। सेरिब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, वो आगे प्रोग्रेस नहीं होती, जितना डैमेज हो गया वो हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए हम इसको नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी एक्सेप्ट वन। अब सारे जो हैं ये सब कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल पाल्सी के, लेकिन कोई एक है जो इसका नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए है सैलोरिया यानी इंक्रीज सेलिवेशन, बी स्कोलियोसिस जिसमें एबनॉर्मल कर्व होता है स्पाइन में, एंड डी सीजर्स जिसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट्स होते हैं ब्रेन में, एंड डी जॉन्डिस। सो हेयर द राइट आंसर इज डी, जॉन्डिस। जॉन्डिस नहीं अगर हो सकती सेरिब्रल पाल्सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वी फाइंड पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया इन सेरिब्रल पाल्सी इन विच डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब जब हम सेरिब्रल पाल्सी की डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तो उस दौरान हमें पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया मिलते हैं ब्रेन के अंदर, तो ये कौन सी टेस्ट में हमें देखने को मिलेंगी। सो ऑप्शन ए है क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी, बी सीटी स्कैन, सी एमआरआई एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हियर द राइट आंसर इज सी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेस्ट में हमें पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया अगर होते हैं मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज रेयर टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। अब सेरिब्रल पाल्सी का रेयर टाइप कौन सा है। सो ऑप्शन ए एटेक्सिक सीपी, बी मोनोप्लेजिया, सी स्पास्टिक सीपी एंड डी डिस्काइनेटिक सीपी। सो द राइट आंसर इज ए, एटेक्सिक सीपी इज द रेयर टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, what is the primary goal of botulinum toxin injection in the management of cerebral palsy? A, to reduce muscle spasticity, B, to improve muscle strength, C, to enhance motor function and D, to alleviate pain। तो यहाँ पर राइट आंसर है A, to reduce muscle spasticity। बोटुलिनम टॉक्सिन का ये प्राइमरी गोल होता है कि वो मसल की स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच मेडिकेशन कैटेगरी यूज टू रिलीव स्पास्टिक सीपी। अब कौन सी मेडिकेशन की कैटेगरी यूज़ होती है स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी को ट्रीट करने के लिए। सो ऑप्शन ए एंटी स्पास्मोडिक, बी फेंटोइन, सी डेक्सामिथाजोन एंड डी एस्पारिन। सो हेयर द राइट आंसर इज ए, एंटी स्पास्मोडिक एजेंट्स। क्योंकि जो फेंटोइन है वो यूज़ होती है सीजर्स के लिए, डेक्सामिथाजोन इन्फ्लामेशन के लिए और एस्पारिन पेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेरिब्रल पाल्सी की हम टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर वो कौन सा टाइप है जो टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। सो ऑप्शन ए इज हेमीप्लेजिया, बी स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, सी डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी एंड डी एटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। So here the right answer is A, hemiplegia. This come in topographical distribution in cerebral palsy. So thanks for watching.
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।